नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं सीडीएम इंडिया। चलिए उन खबरों को जान लेते हैं जो दिन भर की 5 बड़ी सुर्खियां बनी रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया एक पत्र जिसमें धोनी को दिया धन्यवाद। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, पीएम केयर्स फंड का छानबीन से बचना चाहती है सरकार। असम में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, बेरोजगारी पर मेरी बात को लिया जा रहा था मजाक में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मिड डे मील का पैसा भेजा जा रहा है बच्चों के खातों में। चलिए खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद लिखे एक पत्र में कहा कि 2 बार के विश्व कप विजेता पूर्व कप्तान नए भारत के प्रचारक हैं, जिसमें परिवार के नाम से किस्मत नहीं लिखी जाती। धोनी ने अपने ट्वीट पेज पर यह पत्र साझा किया है। मोदी ने पत्र में लिखा है कि आप नए भारत की भावना के महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक हैं, जिसमें युवाओं की तकदीर परिवार के नाम से नहीं लिखी जाती, वे खुद अपना नाम और भविष्य बनाते हैं। उन्होंने लिखा कि यह मायने नहीं रखता कि हम कहां जाते हैं, जब तक हमें यह पता ना हो कि हमें कहां जाना है। आपने यह जज्बा दिखाया है और इसके साथ कई युवाओं को प्रेरित किया है। मोदी ने यह भी लिखा कि सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर धोनी का आकलन अन्याय होगा, क्योंकि उनका प्रभाव असाधारण रहा है। उन्होंने लिखा कि महेंद्र सिंह धोनी का नाम सिर्फ आंकड़ों या मैच जिताने की भूमिकाओं के लिए याद नहीं रखा जाएगा, सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर उनका आकलन जाती होगा। प्रादेशिक सेना के मादल लेफ्टिनेंट कर्नल धोनी ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा के लिए धन्यवाद दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार पीएम केयर्स कोष को किसी भी तरह छानबीन से बचाना चाहती है। पूर्व वित्त मंत्री ने यह कोष बनाए जाने को लेकर भी कई सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि यह पूरी तरह स्पष्ट है कि भाजपा सरकार पीएम केयर्स कोष को किसी भी तरह छानबीन से बचाने का जानबूझ का प्रयास कर रही है। चिदंबरम ने गुरुवार को कहा था कि पीएम केयर्स कोष से जुड़ा उच्चतम न्यायालय का फैसला इसके वैधानिक पहलू को लेकर था और शीर्ष अदालत को इस कोष से जुड़ी पारदर्शिता एवं प्रबंधन जैसे पहलुओं पर निर्णय लेने का अवसर नहीं मिला। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में मिली दान राशि को एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का निर्देश देने को मंगलवार को इनकार कर दिया। देश में कोरोना महामारी के कारण मार्च से ही स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। इस बीच असम सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यहां 1 सितंबर से स्कूल व कॉलेज खुलने जा रहे हैं। राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री हिमांत विश्वा शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि असम के सभी शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों व कर्मचारियों को कोविड-19 टेस्ट कराना अनिवार्य है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज ज्वाइन करना होगा। शिक्षकों कर्मचारियों के लिए कोविड-19 टेस्टिंग 21 अगस्त से शुरू होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बयान में कहा कि भारत युवाओं को नौकरी देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा देश युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ हो पाया हो। उन्होंने कहा कि जब मैंने इस बारे में देश को चेतावनी देते हुए कहा था कि कोविड-19 के चलते देश को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, तो मीडिया ने मेरा मजाक बनाया था। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो मुझे मत सुनिए। आज मैं कह रहा हूं कि हमारा देश नौकरी देने में सक्षम नहीं होगा। यदि आप असहमत नहीं हैं तो 6-7 माह इंतजार कीजिए। उन्होंने कहा, 90% रोजगार असंगठित क्षेत्र, छोटे उद्योग और किसानों से है। मोदी सरकार ने इस सब को खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय मिड डे मील को लेकर कई फैसले ले रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान देश भर में स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि अब मिड डे मील की राशि बच्चों के खाते में डाली जा रही है। 1,13,000 कक्षाओं के 56,08,000 बच्चों को 16 जून से 31 जुलाई के 40 दिनों का मिड डे मील दिया जाएगा। इसमें 5वीं तक के बच्चों को 199 रुपये और 4 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। वहीं माध्यमिक तक के बच्चों को 298 रुपये और 6 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। शिवराज सिंह ने बताया कि बच्चों को मिड डे मील की कुल राशि 137 करोड़ 66 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी और 37,708 मैट्रिक टन गेहूं और चावल स्वयं सहायता समूह उनके घर घर जाकर पहुंचाएंगे। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ इसी समय कल मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।